अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या फ़रमाते हैं उलमा इकराम इस मसले के बारे में कि होली की मुबारकबाद देना कैसा है? क्या होली की मुबारकबाद देने से मुसलमान काफ़िर हो जाता है? क्या वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है, ईमान उसका ख़त्म हो जाता है? क्या होली की मुबारकबाद देने वाले का रोज़ा भी टूट जाएगा? इसके बारे में हुक्म शरअ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, इस हवाले से एक बहुत अहम फ़तवा मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इस फ़तवे को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी फ़तवे में इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है। और इस फ़तवे में शार बुखारी मुफ्ती शरीफुल्लाह क़मजदी हुज़ूर ताजुश शरिया फ़तावे आलमगीरी, जो कि एक अहम किताब है, उसके हवाले भी मौजूद हैं। इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी ये मसला आपको अच्छी तरह समझ आएगा। शार बुखारी मुफ्ती शरीफुल्लाह क़मजदी अलैहि रहमा इस हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि काफिर के मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद देना अशद हराम, बल्कि मुंजर इलल कुफ्र, यानी कुफ्र तक पहुँचाने वाला, कुफ्र तक ले जाने वाला ये अमल है। जो मुसलमान ऐसा करते हैं उन पर तौबा तजदीद ईमान लाजिम है, यानी वो तौबा भी करें और दोबारा कलमा भी पढ़ें। फ़तावा आलमगीरी में है कि और जिसका मफ़हूम यह है कि और मजूसियों के त्यौहार नौरोज़ में शरीक होने और उस दिन के मुशरिकाना अफ़आल में, यानी मुशरिकाना कामों में उनकी मुआफ़क़त करने की वजह से और उस दिन की ताज़ीम करते हुए मुशरिकीन को उस दिन तोहफ़ा देने की वजह से मुसलमान काफिर हो जाता है, अगरचे तोहफ़े में एक अंडा ही क्यों ना दे। अल्लाहु अकबर। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमान कुफ़ार व मुशरिकीन के जो मजहबी त्यौहार हैं, होली है, दिवाली है, या इसके अलावा जो मजहबी त्यौहार हैं, उनकी ताज़ीम व तकरीम करे, उनको मुक़द्दस जाने, उनको अच्छा जाने, अच्छा जानकर, मुक़द्दस जानकर उसको सेलिब्रेट करे और उनकी खुशियों में शामिल हो, मुक़द्दस और अच्छा जानते हुए, तो ये कहते हैं कि वो फिर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मुसलमान, ईमान उसका ख़त्म हो जाएगा। और आप जानते हैं इनके कहने के मुताबिक जब वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया तो अगर उसका रोज़ा है तो रोज़ा भी उसका बातिल हो जाएगा, रोज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि रोज़ा एक इबादत है और इबादत के लिए ईमान व इस्लाम ये शर्त अव्वल है। जब इंसान के पास ईमान व इस्लाम ही ना हो, ईमान व इस्लाम की दौलत उसकी ख़त्म हो जाए, तो फिर इबादत का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए अगर वाकई कोई इंसान उनके मजहबी त्यौहारों की ताज़ीम करता है, उनको मुक़द्दस जानता है, होली या दिवाली को मुक़द्दस जानते हुए, ताज़ीम व तकरीम करते हुए, या उनके पूजा पाठ के जो त्यौहार हैं, पूजा पाठ की जो चीज़ें हैं, उनमें शामिल होते हुए उनको मुक़द्दस जानते हुए ऐसा करता है, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज भी होगा। रोज़ादार है तो उसका रोज़ा भी टूटेगा, ईमान उसका ख़त्म हो जाएगा। ये कहते हैं कि होली जो कि गैर मुस्लिमों का शिआर है, उसमें शिरकत हराम, बदकाम, बदअंजाम शरीक होने वालों पर तौबा फ़र्ज़ है कि तौबा करें, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह भी कर लें, यानी तौबा भी करना चाहिए उनको और दोबारा कलमा भी पढ़ना चाहिए और दोबारा निकाह भी करना चाहिए। फ़तावा ताजुश शरिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 74 पर कि होली के मौके पर रंग को बुरा जानते हुए थोड़ा सा लगवाना भी नाजायज़ व गुनाह है, यानी बुरा जानते हुए भी अगर कोई इंसान ऐसा करे तब भी वो गुनहगार होगा, लेकिन उस पर हुक्म कुफ्र नहीं लगाया जाएगा, वो काफिर नहीं होगा, दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा और उसके अगर वो रोज़ादार है तो उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहारों को मुक़द्दस और उनको उनकी ताज़ीम व तकरीम करने की नीयत से उनको मुक़द्दस समझते हुए अगर जो है वो उनको सेलिब्रेट किया जाए तो इंसान फिर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जब दायरा इस्लाम से खारिज होगा तो फिर उसका, अगर वो रोज़ादार है तो उसका रोज़ा भी जाता रहेगा, और अगर वो उनको मुक़द्दस नहीं समझता, अच्छा नहीं समझता, अंदर से बुरा जानते हुए बहालत मजबूरी थोड़ा बहुत जो है रंग वगैरह लगा लेता है, तो फिर वो नाजायज़ गुनाह तो ज़रूर है, लेकिन उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसका ईमान भी जो है वो सलामत रहेगा, ईमान से वो खारिज नहीं होगा। हमें उम्मीद है ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। मज़ीद कोई सवाल अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।